वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब। पुलिस ने जीटी रोड पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। थाना सदर हसन अब्दाल की हुदूद में अगवाकार गाड़ी मकबीर को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने फरार अगवाकारों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक इंतजार पंजोता एडवोकेट की हालत गैर हो गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआई को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें। आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। लाहौर से या कराची से या पेशावर से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। पीआईए की निजकारी एक और खरीदार उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मरियम नवाज भी पीआईए खरीदने की ख्वाहिशमंद निकली। नवाज शरीफ को पीआईए खरीदने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा कि मरियम नवाज मुझसे मशवरा कर रही थी कि हम पीआईए को खरीद लेते हैं। मरियम ने कहा कि इस एयरलाइन को पंजाब एयरलाइन का नाम देते हैं। मैंने कहा कि आप पीआईए भी खरीद सकती हैं और नई एयरलाइन भी कायम कर सकती हैं। एयर पंजाब पाकिस्तान से न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर में जा सकेगी। के ज्यादा ना छेड़े आप, मुझे बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है। मैंने कहा हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया, लेकिन हमारे लोग टांगे खींचने पे बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसको उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हुकूमत को हमारी उन मोमेंटम को चलने दिया जाता, पाकिस्तान आज बहुत खुशहाल होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। मुझे ज्यादा ना छेड़ा जाए, बहुत सब्र कर लिया, जो गुजरी बर्दाश्त किया है। हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हमारे लोग टांगे खींचने के माहिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में लीगी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा कि जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें की जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सदेबाप कर रही हैं। 2016 की तरक्की का तसलसल चल रहा होता तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। पाकिस्तान खुशहाल होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस याया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्किल है। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब, जबकि सेनेट से फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज शामिल होंगे। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद परोचा को नामजद कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। बानी पीटीआई के साथ जो सुलूक रखा हुआ है वो काबिल मजम्मत है। ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। फाइनल कॉल के लिए तैयार हैं। हुकूमत से जांच छुड़ानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 9 नवंबर को सवाबी के मकाम पर इज्तिमा करेंगे। पहले हमने जलसे का ऐलान किया था, अब इज्तिमा करेंगे। पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे। करतूतों पे कोई डील नहीं होगी। 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। तोशा खाना, बुशरा बीबी, आपके वो जो एक जाली पर्दा किया हुआ है उसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के हार और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालेंगे। आइन में 26 तो क्या 126 तरामीम भी करना पड़ी तो करेंगे। जो कल तक अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थे, अब ट्रंप से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपनी गाड़ियों के पीछे ये भी लिखवाएं कि ट्रंप आएगा तो सब ठीक होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। तोड़फोड़ करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है। डील या ढील नहीं दी जाएगी। आइन के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
पहला एजेंडा जो सूबे का है वो अमन और अमान का है। आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा है एज ए नुमाइंदा वफाकी हुकूमत, और मैंने उनको ये बताया है कि हमारे सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदा तौर पर एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। एक्शन लेने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गाने से फुर्सत नहीं मिलती। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी और आज भी सियासत कर रही हैं। एक और फरागोगी तैयार हो रही है जिसका ऐलान किया जाएगा। करें यार, आपको गवर्नर हाउस में रहने को इजाजत मिली हुई है, ऐसी बातें वैसी अपने वो खबरों में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए कोई शोशा छोड़ देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर शहरी का हक है अगर वो चाहे तो वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा इरादा है, और अगर होगा तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खबरों में रहने के लिए शोशे छोड़ते रहते हैं। फैसल करीम कुंडी के खत पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। बोले कि बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती, लेकिन अगर वो सियासत में आएंगी तो खुशामदीद करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अदालत में पेश क्यों नहीं होते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं साद मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव के इल्जाम पर वारंट जारी किए गए थे। मुलज़मान को 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया गया। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। एंटी करप्शन ने MNA आतिफ खान को एक और केस में तलब कर लिया। आतिफ खान को महकमा सयाहत और एजुकेशन की वजारतों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर तलब किया गया। इन पर हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगी का भी इल्ज़ाम है। जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस होने में भी इल्ज़ाम है। तोशा खाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वकला ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। FIA की दरख्वास्तों की मुखालफत कर दी गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। बरीयत की दरख्वास्त फाइनल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत ना हो सके। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। भारत की हवाएं अगर स्मोक बढ़ाएं तो लाहौर के शहरी कहां जाएं? सरहद पार बजने वाले पटाखों ने लाहौर की फिजा जहरीली कर दी। लाहौर इस वक्त आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। भारतीय सरहद से मुलहका इलाकों में स्मोक ज़्यादा है। सुबह के वक्त लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर था। नई अपडेट में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर है। की जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो हम जो कर सकते थे पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लाहौर में स्मोक का जिम्मेदार भारत है। पड़ोस से आने वाली हवाओं ने माहौल ख़राब कर दिया। पंजाब हुकूमत शहरियों के बचाव के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, लेकिन फिजाएं कंट्रोल नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए जितने इकदाम मौजूदा हुकूमत ने किए कभी नहीं किए गए। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, 100 से ज़्यादा मुकदमात और 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की गई। कराची में खुला नाला एक और जिंदगी निकल गया। न्यू कराची में खातून नाले में गिरकर जाँ बहक हो गई, लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक खातून रात के वक्त नाले में गिरी, पाँव और दाएं हाथ पर खराशों के निशानात भी पाए गए। सुराब गोट से गुजरने वाला नाला भी मकतल बन गया। सुपर हाईवे, इंडस प्लाजा और लासी गोट समेत कच्ची आबादी से गुजरने वाले नाले में भी अब तक 10 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, पंजाब से 141 केसेस रिपोर्ट किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा में 329 शहरियों को डेंगू मच्छर ने काट लिया। सिंध में कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, शहर में 10 माह में 1700 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट किए गए। सूबे में मजमूई तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। सिंध के सरकारी स्कूलों में तुलबा को अब तक किताबें ना मिली। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें चोरी होने का इंकशाफ। शालती टाउन में पुलिस का छापा, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, बड़ी तादाद में किताबें बरामद कर ली गईं। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि हमें महकमा तालीम का अमला किताबें वर्कशॉप से देता है। हम किताबों के कवर तब्दील करके मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त करते हैं। नेक टू नेक कंपटीशन है, 2 दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है अरूज पे है। अब देखिए होता क्या है, इसमें स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा रोल होगा। ट्रंप बहुत कम मार्जिन से, कोई तकरीबन 1-1.5% के मार्जिन से वो बरतरी हासिल की हुई है। और कमला हारिस तमाम कम्युनिटी के, क्योंकि खुद वो एक इमिग्रेंट है, तो वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती हैं। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है, इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या असरात होंगे, फलस्तीन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल की हाई पावर ट्रांसमिशन। तज्जियाकार आदिल नजम ने कहा कि सदारती दौड़ में शामिल दोनों ही उम्मीदवार इसराइल के हामी हैं। डॉक्टर जमील का कहना था कि मिशिगन स्विंग स्टेट है, वहाँ मुसलमानों की काफ़ी तादाद है जो नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 2 दिन बाकी, कमाला और ट्रंप स्विंग स्टेट्स को अपने हक में साकित करने में मसरूफ। ट्रंप दोनों की वोटों की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं, कोई अफवाहों पर कान ना धरे। कमाला का खिताब मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली, फलस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद किए गए। मकामी वोटर्स का कहना था कि मिशिगन में मुसलमान नताइज तब्दील कर सकते हैं। मगरिब की आशिराबाद से फलस्तीन में नस्लकुशी जारी। शुमाली गजा में इसराइल के 2 फिजाई हमले, 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 34 अफराद शहीद हो गए। मेलबर्न में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन इब्तिदा फुटबॉल से हुई। जोरदार किक से प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस की भरपूर आजमाइश की। इसके बाद फील्डिंग और कैचिंग पर महारत से काम किया गया। नेट प्रैक्टिस में फास्ट बॉलर ने तेज गेंदों से बल्लेबाजों का इम्तिहान में डाल दिया। बैटर्स ने मौका मिलते ही भरपूर शॉट्स लगाकर अपने इरादों का इजहार किया। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहीनों की कामयाबी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। भारत की रुसवाई इंग्लिश टीम ने धो डाला। अंग्रेज कप्तान रवि बोपारा ने एक और ओवर में 6 छक्के लगाए। भारत 15 रन से बाहर हो गया। हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया होगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:05 पर शुरू किया जाएगा। क्रिकेट में तो खुद को मनवाया, उर्दू और हिंदी ज़बान से वाकफियत का चैलेंज दरपेश हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कहकहे बुलंद हुए, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी खूब लगाया। उस्मान ख्वाजा टेस्ट में सुरखरू रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, न्यूकैसल यूनाइटेड ने आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी बर्नेमाउथ से 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त खा गई। लिवरपूल ने बर्स्टन को 2-1 से हरा दिया। आर्ट्स काउंसिल में सकाफतों के रंग, मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों की बैठक। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ड्रग्स और फाइन आर्ट के आलमी सकाफती मेले का आखिरी रोज। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। रंग बिरंगी रोशनियों में शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौज़ूआत छेड़े। बंस रोड के चटपटे कबाब हो या मीठी रबड़ी, बोट बेसन की हलवा पूरी हो या कड़क चाय, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम का कराची के जायकों से दिल नहीं भरा। अमरीकी सफ़ीर ने दिन का आगाज़ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बोट बेसन पे मज़ेदार हलवा पूरी और कड़क चाय की चुस्कियों से किया। बुलबुल सहरा गुलकारा रेशमा को जहां फानी से कूच किए 11 साल बीत गए। रेशमा ने सैकड़ों गीतों का अपनी मधुर आवाज़ से अमर किया। खाना बदोश खानदान की शहजादी ने 12 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज़ किया। रेशमा की आवाज़ जैसा गुलकारा आज तक पैदा नहीं हो सका। उनके गाए हुए गीत आज भी मुनफरिद पहचान के हामिल हैं।
और नेज़ा नूर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। इनके 74वें यौम पैदाइश पर मद्दाह नहीं भूले। बुलबुल पाकिस्तान का खिताब हासिल करने वाली नेज़ा नूर की गज़लें, गीत और नगमे आज भी मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।